हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों अप्रोच हम लोग एक साथ माइंड में रखते हुए काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है क्या? इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. It is a branch of physical chemistry which deals with interconversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. इंटू केमिकल एनर्जी। अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये दो तरह का होता है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑफ टू टाइप। द वो कन्वर्जन किसका किसमें कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। दैट इज अ गैल्वेनिक सेल, उसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, एंड दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ गैल्वेनिक सेल मतलब केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी gets converted into electrical energy। एंड ये एक तरह से स्पॉन्टेनियस होता है, आपको करने की कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। केमिकल एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते रहता है। सो दिस इज स्पॉन्टेनियस। और ये सारे के सारे जो होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। सो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। जबकि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जो है इसमें दो तरह के, एक तो सेल का पूरा पार्ट है और एक कंडक्शन का पूरा पार्ट है। तो हम लोग पहले जो है कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ विल सी व्हाट इज अ कंडक्टर एंड द टाइप ऑफ कंडक्टर्स। तो सबसे पहले देखेंगे कंडक्टर। अभी जो कंडक्टर्स है, किसे कंडक्टर्स बोला जाता है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने मैटर के अंदर अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, एक तो मेटालिक कंडक्टर होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। और सब्सटेंस which allow the electric current to flow from through them। तो जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा उसे कंडक्टर बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल है, एक्वियस सॉल्यूशन है, एसिड बेस का। आई कैन राइट इट हियर। एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन से दैट मेटल्स, aqueous solutions of acid base in the salt, aqueous solutions of acids bases। ठीक है, एंड सॉल्ट। सो ये लोग कंडक्शन करते हैं। अब जो कंडक्टर है वो दो तरह का हो जाता है, बेस्ड अपॉन योर आयन और बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन। मतलब कंडक्शन करने वाला है कौन। तो कंडक्टर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है।
दैट इज मेटालिक कंडक्टर एंड अ आयोनिक कंडक्टर. Metallic conductors and then your ionic conductors. अब आयोनिक कंडक्टर्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं. और जो मेटालिक कंडक्टर है इसके अंदर कंडक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो अभी जो मेटालिक कंडक्टर है इसके अंदर जो कंडक्शन होगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक डायरेक्शन में तो वो आपको करंट प्रोड्यूस करके देता है. एग्जाम्पल के तौर पे आपके AgAu. आपका अगर नॉन मेटल का बात करेंगे तो ग्रेफाइट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. नॉन मेटल कौन सा है जो मेटालिक कंडक्टर का काम करता है, तो दैट इज अ ग्रेफाइट. उसी प्रकार आयनिक कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ आयॉन्स. दैट इज बिकॉज ऑफ आयॉन्स इन एन एक्वियस सॉल्यूशन. सो जो भी सब्सटेंस होता है जो मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से करंट देगा, मूवमेंट ऑफ आयॉन्स, सो दे आर कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्टर. एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन से दैट aqueous solution of, this is aqueous solution of NaCl और H2SO4 you can take it. सो ये छोटे एक दो एग्जांपल्स मैंने दिए. अच्छा, इसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही मीन आयन की वजह से ही वो कंडक्शंस करेगा. तो अब दो तरह के आपके ये हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सी, अगर आप कंडक्शंस को जो है ज़्यादा लेवल तक कराए इसका मतलब उसमें आयंस ज़्यादा है. तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट plays very important role for conduction. If it is a strong electrolytes, and then weak electrolyte, weak electrolyte. Strong electrolyte किसको बोलते हैं, जिसका 100% डिसोसिएशन होता है. 100% डिसोसिएशन. ये लेस देन 100% होता है, लेस देन 100%. Okay, I can write it here. Any salt, H2SO4, HNO3, strong acid है, NaOH, KOH. These are the strong bases. Now when you talk about the weak, तो वीक एसिड में आपको हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया. सो दे आर लाइक अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अमोनिया भी आप ले सकते हो. ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स. आपका फिर सॉरी कंडक्टर, कंडक्टर के बाद हमने ये देखा इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड द वीक. अच्छा, अभी इसमें सबसे एक बेसिक सा डिफरेंस आता है कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं. ये बोर्ड के एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है 12th के. सो मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. नाउ अब नाम से पता चल रहा है भाई मेटल्स है, मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये करंट जो है यहाँ पे होगा ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट. जब इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमने लगेंगे तो वो करंट देगा. इसमें किसकी वजह से होगा, फ्री आयॉन्स, FR, फ्री आयॉन्स मूवमेंट. ठीक है. जब मेटालिक कंडक्टर हो रहा है, मेटालिक कंडक्शन हो रहा है मेटल के द्वारा, तो यहाँ पे कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है.
नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। जबकि इसमें कैसा होता है कि ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। अब इसका मतलब क्या है, जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इसको हीट करेंगे तो बाय हीटिंग और बाय रेजिंग द राइजिंग द टेम्परेचर, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्नल्स पार्टिकल। सो बाय हीटिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कर्नल पार्टिकल्स। ये कर्नल पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंडक्शंस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। जबकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो ड्यू टू इंटर आयनिक ये होता है अट्रैक्शन। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ठीक है। अब ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो करता। नो फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस ये फॉलो नहीं करता। मेटेलिक कंडक्टर जो है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो नहीं करते, जबकि ये फॉलो करता है। इट फॉलोज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है बोर्ड के एग्जाम में, इलेक्ट्रोलिसिस आपका मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में। नाउ इसके बाद जो है हम लोगों का फोकस होगा ऑन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर छोटे छोटे टर्म्स आते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इतना कवर करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स है रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो भी होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ योर वी पोटेंशियल अप्लाइड टू द करंट। सो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है। अब इसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, यूनिट, दैट इज ओम। Okay, so resistance is a nothing but it is a ratio of potential, applied potential difference to current। ठीक है, दैट इज वी अपॉन आई। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस के साथ में हमको पढ़ना है कंडक्टेंस। नो सी, रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को बढ़ाएगा। ओके, सो आई कैन से दैट इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी बाय, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होगा, द फ्लो ऑफ करंट फेवर्ड। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फेवर्ड फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है भाई। अब जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। सो आई कैन से दैट जी इज इक्वल्स टू 1/r। और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। तो इसका यूनिट क्या बन सकता है, ओम इनवर्स बन सकता है, और एम एच ओ।
मोह भी इसको लोग लिखते हैं, और साइमेंस भी लोग बोलते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आप यूनिट लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। दिस आर ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस में ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है। अब इसके बाद जो आता है, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, देन यू हैव अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसको जो डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है वो है रो। क्या है भाई? रो। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its length and inversely proportional to its cross section area। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। R is directly proportional to L upon A, so R is equals to रो L upon A। ठीक है, अब रो जो है आपका रेजिस्टिविटी है, तो रो को एक तरफ ले लेता हूँ। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अगर L 1 सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R। क्या हो जाएगा भाई? एंड आपका ये R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। ठीक है, बराबर है। एंड देन एरिया अपॉन लेंथ। आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। तो अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि एरिया अपॉन लेंथ क्या हो गया आपका? एरिया अपॉन लेंथ अगर आप करोगे तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? सी वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन बन सकता है जो कंप्लीट होगा, दैट इज द resistance which is given by the 1 centimeter cube electrolytic solution। The resistance given by 1 centimeter cube electrolytic solution। The 1 centimeter cube electrolytic solution के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी। अब इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा, देखो ये तो हो जाएगा सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। तो यूनिट क्या हो गया? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है रो। ठीक है, अच्छा अब हमारे को यहाँ पे समझना है दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या पढ़ना भाई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको डिनोट करने के लिए हम लोगों के पास स्मॉल के है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। नो, दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक जो, बिकॉज रेजिस्टेंस मतलब क्या, कंडक्शन, दोनों का रिलेशन मालूम ही है, 1/r इज इक्वल टू जी, दैट इज अ कंडक्टेंस। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द reciprocal of specific resistance। specific resistance, that is
के, स्मॉल के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हमने देखा था, रो। ठीक है। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, बराबर है। तो अभी जो है रो को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ और रेजिस्टेंस को राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक है। तो 1 अपॉन रो क्या है भाई? आपका ए है। और 1 अपॉन आर क्या है भाई? जी है। कंडक्टेंस ही है ना। और ये जी डैश एल अपॉन ए। तो यहाँ पे जो है दिस इज के इज इक्वल टू जी इंटू जी डैश। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाता है? वैसे ये जो जी डैश है ये हम लोग बोलते हैं इसको सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर हो गया आपका कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। तो अगर आप इसका यूनिट समझना चाहते हो तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई? ओम इनवर्स होता है। और सेल कांस्टेंट जो है वो आपका लेंथ है ऊपर सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाके हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। वो सिंप्लीफाई करने के तो ओहम सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है। अब हम बात करेंगे मोलार कंडक्टेंस, और लास्ट इसमें आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सी, मोलार कंडक्टेंस क्या होता है? मतलब आपने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी कंडक्टेंस किया जाएगा उसे बोला जाता है मोलार कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस विच इज डन, the produced, you can say that the it is defined as, I can say that it is defined as the conductance of all the ions produced by 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte present in the given volume of solution, present in the given volume of solution। मतलब 1 मोल के द्वारा जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपने रखा है उसमें जो भी कंडक्टेंस आएगा उसे बुलाया जाता है मोलार कंडक्टेंस। अगर आपका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया तो उसके हिसाब से फॉर्मूला भी हम लोग बनाएंगे। तो लैम्डा एम जो होता है ये मोलार कंडक्टेंस होता है, इज इक्वल्स टू के इंटू वी, फिर के इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है। एंड वी इज द वॉल्यूम। अगर आपने यहाँ पे वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ if concentration of solution is mole per liter, it is a mole per liter, then ठीक है। तो वॉल्यूम तो आपने आपने वी वॉल्यूम रखा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है। अब ये लीटर है, कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर समझते हैं, इसको पूरा का पूरा ये करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आता है ओहम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दिस इज द मोलार कंडक्टेंस। तो वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा जो भी करंट प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज द इक्विवेलेंट योर कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, लैम्डा ई क्यू लिख देते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लैम्डा एम लिखा था तो वो मोलार कंडक्टेंस था, लैम्डा क्यू लिखेंगे तो ई क्यू लिखेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो इसका भी फॉर्मूला लगभग वैसा ही बनता है, बट मोलारिटी की जगह पे हम लोग नॉर्मलिटी लिख देते हैं। सो ई क्यू इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एन। यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होगा उसे बोला जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी है, ऊपर मोलारिटी है। नॉर्मेलिटी मोलारिटी का रिलेशन क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वी एफ, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नॉर्मेलिटी बड़ी होती है और मोलारिटी छोटी चीज़ होती है। सो ये जो था अबाउट द कंडक्शन था। अब इसके बाद जो हम लोग कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉल्डर्स लॉ और उसका एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंडक्टेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1। थैंक यू।